तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जिनके आज के दिन क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे रहे हैं पूरा विश्लेषण करेंगे। आगे की रणनीति टेक्निकल चार्ट पे लेवल भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तीनों ही कंपनीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और डिटेल्ड अर्निंग एनालिसिस यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। साथ ही में कुछ ज़बरदस्त इनसाइट्स भी मैंने यहाँ पर आपके साथ साझा करी है तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग, तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ। नाम है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। कंपनी देखिए, हालांकि अपने आप को कहती स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, लेकिन जो इसके काम है वो कहीं ना कहीं कमोडिटी केमिकल कंपनीज के जैसे नज़र आ रहे हैं। कंपनी देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी कंपनी नज़र आती है। कुछ एक यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जैसे कि डायमर एसिड और लिनियोलिक एसिड, इनमें यहाँ पर ये कंपनी मार्केट लीडर है विद 50% मार्केट शेयर। लेकिन कंपनी के जो नंबर्स, जो कंपनी का बिजनेस है वो नंबर्स में नज़र नहीं आता है। तो आज इसके क्वार्टर 2 के नंबर आए हैं और आई वुड से कि नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं। कहीं ना कहीं लोअर सर्किट वाले नंबर हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए रेवेन्यू की बात की जाए, लाख में वैल्यू है, करोड़ में बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट है रेवेन्यू। सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखेंगे तो कितनी गिरावट है, भारी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक 30-40% के आसपास की यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे हमको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख के आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल सितंबर में और अब की बार रह चुका है मात्र 4 करोड़ का। तो प्रॉफिट में 5 गुना की गिरावट है दोस्तों। 5 टाइम्स प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। और सिक्वेंशियल बेसिस पे देखिए 27 करोड़ का 4 करोड़, मतलब यहाँ तो 7 गुना, 7 टाइम्स प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुका है। तो मतलब अनबिलीवेबल यहाँ पर जो है लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने। और ये जो है इन्वेंट्री लॉस हमको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके मार्जिन देखें, आई थिंक इसमें अपडेट हो गया होगा अभी तक तो। जी हाँ, तो मार्जिन देखिए मात्र 5.5% के मार्जिन पोस्ट किए हैं। पिछली बार 19% के थे पिछले साल, और इस पिछले क्वार्टर में 17-18% के थे। तो मार्जिन में मतलब कितनी खतरनाक, मतलब इतना तो कोई कमोडिटी केमिकल कंपनी भी नंबर खराब पेश नहीं करती जितने फेयर कैम ऑर्गेनिक्स ने किए हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत खराब नंबर है, तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जो मैनेजमेंट कह रहा है क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो यहाँ पर जो गाइडेंस दे रहे हैं वो अचीव हो पा रही है नहीं। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला था, देखिए कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि 17 से 18% मार्जिन, EBITDA मार्जिन क्या यहाँ पर सस्टेनेबल है, क्या इज इट सस्टेनेबल। तो इनका कहना था यस सस्टेनेबल है भैया मार्जिन, लेकिन आए कितने हैं, 5 से 6% के मार्जिन। तो समझ में नहीं आ रहा सस्टेनेबल की क्या डेफिनेशन होती है, लेकिन दिस इज रियली बैड नंबर। एंड वी फील विल बी सस्टेनेबल बिकॉज टू रीजंस। इकोनॉमी ऑफ स्केल है, कहीं देख तो नहीं रही है, एंड विल बी किकिंग इन। एंड सेकंड थिंग इज बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट स्ट्रीम। तो ये क्या पता आगे भविष्य में हमको आती हुई देखने को मिले। हालांकि देखिए केपेक्स कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन नंबर्स में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से कि बहुत ही बैड सिग्नल है। तो अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो अपने रिस्क पे आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमको यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ये स्टॉक गिर सकता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी रिस्क एपेटाइट मैनेज करनी पड़ेगी। इस कंपनी को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो इसके मार्जिन हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। आप देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कभी ये 14% मार्जिन पोस्ट करती है, कभी 20%, कभी 24%, कभी 10%, कभी 5%। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। तो डेफिनेटली इनके जो इनपुट मटेरियल है वो वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इन्वेंट्री इश्यूज हुए हैं। बाकी लेट्स सी, अगर आप इसमें कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले क्या ट्रैक करना है, सबसे पहले कि ये मार्जिन जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि अचीव नहीं हो रहा है। और इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर कोई भी इन्वेंट्री इशूज़ इनको नहीं है, लेकिन साफ साफ इन्वेंट्री इशूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। बाकी आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। और भी बेहतरीन कंपनीज हमको देखने को मिलती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसका जो स्टॉक का पीए 43 के पीए पे है, जो कि अनजस्टिफाइड है। चलिए ये होगी पहली कंपनी, मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरी कंपनी मोल्टेक पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी, इसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चा करी है आपके साथ। और ये एक
शानदार मैनेजमेंट वाली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है और इसके भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, मार्जिन्स 20% के थे पिछली बार, अब की बार 19% रहे हैं, मतलब 1% मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, टॉप लाइन में 15% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे, सिक्वेंशियल ड्रॉप है, सिक्वेंशियल यहाँ पर देखें प्रॉफिट में भी आई थिंक ड्रॉप है, लेकिन ईयरली बेसिस पे नंबर्स यहाँ पर और मार्जिन्स मेंटेन किए हैं कंपनी ने, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेटली पैकेजिंग रिलेटेड कंपनी है और पैकेजिंग आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त हमको यहाँ पर अभी हेडविंड्स देखने को मिल रही है इनपुट में प्राइसेस में, क्योंकि अभी एसआरएफ का हमने पैकेजिंग डिवीजन देखा था, कितनी अच्छा खासा वो डिप हुआ था उसका पैकेजिंग डिवीजन में। एबिटा और जो एबिट मार्जिन्स थे वो काफ़ी अच्छे डिप हुए थे, लेकिन उस हिसाब से मोल्टेक पैकेजिंग ने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। बाकी टेक्निकली बात करें तो काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है टेक्निकली, और ये स्टॉक दोस्तों आपको पता है मैंने आपको 400 या 500 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था, 1000 रुपये तक ये स्टॉक गया और मैंने इसको थोड़े टाइम पहले बेचा था, लेकिन इसमें अगर मेरे को वापस अच्छे प्राइस पे ये स्टॉक मिला तो मैं इसमें डेफिनेटली एंट्री करना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, आगे के प्रोस्पेक्ट अच्छे नज़र आते हैं, लगातार न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स में कंपनी उतर रही है और टेक्निकली भी अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छे खासे लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर वॉल्यूम देखिए जो है ड्राइड अप हो चुके हैं, उसके बाद स्टॉक नीचे गिर रहा है और फिर से यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी लेट्स सी कल के दिन किस प्रकार का रिएक्शन रहता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो धीरे धीरे आप इसमें एसआईपी वे में बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो अपना अलोकेशन को आपको उस हिसाब से रखना है। और कंपनी की अगर मैं क्लाइंट लिस्ट की बात करूं तो जितने भी नाम आप जानते हैं फूड इंडस्ट्री में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सभी के लिए यहाँ पर ये सप्लाई कर रहे हैं। पार्ले, वाडीलाल, ठीक है, हेरिटेज, नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल, हेंस, जितने भी नाम आप जानते हैं सभी कोई सप्लाई कर रहे हैं। और पेंट इंडस्ट्री में जितने भी नाम आप जानते हैं, एक्जो नोबल, कंसाई, एशियन, बर्जर, अपोलो, ठीक है, जितने भी नाम पेंट इंडस्ट्री में सभी के लिए ये जो है सप्लाई कर रहे हैं। और ये बेसिकली रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आपने देखी होगी पेंट की जो बाल्टियाँ होती हैं वो ये कंपनी बना रही है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स भी है। लुब्रिकेंट ग्रीस इंडस्ट्री में जितने भी नाम आप जानते हैं, कैस्ट्रॉल, गल्फ, शेल, इंडियन ऑयल, रिलायंस, सभी को ये सप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा इनका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप है। क्वालिटी काफ़ी शानदार है, मैनेजमेंट काफ़ी शानदार है, फंडामेंटल्स काफ़ी गजब के हैं, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और रिसेंटली एफआईएस ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं और डीआईएस ने अपने अच्छे खासे स्टेक बढ़ाए हैं और पब्लिक के स्टेक यहाँ पर कम हुए हैं, तो पॉजिटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है, तो बाय आप इसको कर सकते हैं, एसआईपी वे में बाय कीजिए। नेक्स्ट कंपनी है उसमें यहाँ पर हिंदुस्तान फूड, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके वैल्यूशन हमेशा से मुझे सताते आ रहे हैं और इस कंपनी को मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, लेकिन वैल्यूशन की वजह से मैंने बेच दिया, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक कभी करेक्ट ही नहीं हुआ, गिरता ही नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके भी क्वार्टर टू के नंबर आए हैं, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, पहले देखिए। ईयरली बेसिस पे टॉप लाइन में 40% की ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे 11% की ग्रोथ है, एबिटा में 50% की ग्रोथ है, ईयरली बेसिस पे 14% की क्वार्टरली बेसिस पे। प्रॉफिट देखिए आप, 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है, 27% की हमको यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो मतलब गजब तरीके से यहाँ पर ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए, और जो इसके केपेक्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त पहले हुए हैं और आगे भी केपेक्स प्लान जो है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। ऑलरेडी इनके कुछ केपेक्स यहाँ पर अभी कमर्शलाइज हुए हैं, जिसका फ़ायदा इनको नंबर्स में होता हुआ देखने को मिला है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए 100 125 करोड़ का जो केपेक्स था, अभी इसका रिसेंटली प्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो चुका है, जो कि नंबर्स में ऐड होना शुरू हो चुका है। और भी केपेक्स इनके आने वाले हैं, जो क्वार्टर फोर FY23 में यहाँ पर कमेंस होता हुआ नजर आएगा। हैदराबाद में ये बाथ सोप एंड डिटर्जेंट बार्स में केपेक्स आ रहा है इनका, जो Q1 FY24 में कमेंस होगा। हेल्थ केयर एंड वेलनेस में केपेक्स आ रहा है इनका, ये भी बहुत जल्द कमेंस होता हुआ नजर आएगा। तो लगातार यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड काफ़ी शानदार देखने को मिलती है और मैनेजमेंट भरोसा यहाँ पर प्रॉमिसिंग जता रहा है कि जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से इन्होंने हाल ही में नया मैनेजमेंट को यहाँ पर बेसिकली देखिए किसको यहाँ पर कोर मैनेजमेंट टीम में इन्होंने चेंजेस किए हैं और एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पर सुनील प्लाक्कत को यहाँ पर अपॉइंट किया है, और ये जो है एशियन पेंट्स और अतुल लिमिटेड के साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये अपने कोर मैनेजमेंट में ला रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव है। यानी कि डिमांड डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी आगे काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो इस कंपनी में क्या करें, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूशन कंफर्ट यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो
टेक्निकली लेट्स सी ये कैसा नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली तो अच्छा नज़र आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और कंसोलिडेशन हो रहा है, नंबर भी अच्छे आए हैं, तो ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और जिस प्रकार की ग्रोथ आ रही है, 90 का पीस को मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग पोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी इतनी ईपीएस ग्रोथ होने के बाद भी 93 के पी पे है ये। तो एसआईपी वे में आप इसमें बाइंग कीजिए, रिस्क जो है अपना मैनेज करके चलिए, अलोकेशन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक भागा बहुत है, गिरेगा तो फिर काफ़ी गिर सकता है। तो अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बाइंग जो है कम करनी है, ठीक है। बाइंग मतलब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है, क्योंकि 90 के पी पे को जस्टिफाई करने के लिए इनको ऐसी ही ग्रोथ दिखानी पड़ेगी कंसिस्टेंटली बेसिस पे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर नज़र आता है। तो वो हमको देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। जो इन्होंने 2000 करोड़ का टारगेट दिया था वो तो इनका अचीव हो चुका है। देखिए इस लास्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ का टारगेट अचीव हो चुका है, और इनका कहना है कि 4000 करोड़ का ये टारगेट अचीव करेंगे बाय FY25। तो जिस रन रेट से अभी ये चल रहे हैं, 600 करोड़ के रन रेट से अगर हम देखें तो आई थिंक 10 क्वार्टर और है, और 600 का इंटू करते हैं तो 6000 करोड़, तो आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको इस कंपनी में निवेश करना है। अगर कंपनी को यहाँ से 50,000 करोड़ की बनना है तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे निवेश करना सही है। अगर अभी यहाँ पर निवेश कर दिया फिर स्टॉक गिर गया तो फिर स्टॉक काफ़ी गिर सकता है। एक दो क्वार्टर खराब आ गए तो 90 का पी हमको पता है किस तरीके से टूटता है, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो ये है दोस्तों तीन कंपनी, तीनों का एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएगा वीडियो को।